नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ में हूँ फिरदौस। आई नजर डालते आज की गतिविधियों पर। नगर निगम के ठेका श्रमिक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने नारेबाजी की। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सोलंकी को ज्ञापन सौंपा और ठेका पद्धति बंद करने की मांग की। बुरहानपुर शहर में नगर निगम के सफाई कर्मियों द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर और वेतन नहीं दिए जाने को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। सफाई कर्मियों का कहना है कि ठेका पद्धति बंद की जाए, कलेक्ट्रेट रेट से हमारा मानदेय दिया जाए। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताली कर्मचारियों ने उन्हें रुका हुआ जल्द से जल्द वेतन भी दिए जाने की मांग की है। कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को ज्ञापन दे चुका है कि हमें ठेका बंद कर निगम द्वारा कलेक्टर रेट पे पेमेंट होना और जो हमारा पूर्व ठेकेदार और अभी जो वर्तमान चल रहा है उनसे वेतन और पीएफ दिलाया जाए। कितने कर्मचारी है लगभग आप लोग? 750 कर्मचारी है, जिसमें डोर टू डोर कचरा वाहन है, सफाई कर्मचारी है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, जल विभाग है, फायर विभाग है। सभी ने मिलकर हड़ताल कर ली है। तो क्या पूरा काम बंद रहेगा? कब तक ये बंद रहेगा? जब तक कि हमारी समस्या का निराकरण नहीं होगा तब तक काम बंद हड़ताल जारी रहेगा। उनके द्वारा ये मांग की गई है निगम में ठेका पद्धति को खत्म करके डायरेक्ट वेतन नगर निगम द्वारा दिया जाए। उस प्रकार की एक मांग रखी गई है। मांग को इन्होंने कलेक्टर महोदय की तरफ दिया है, तो मैं कलेक्टर महोदय को समझ रहा। बारातियों से भरी आयसर ईंट से भरी ट्रॉली से टकरा गई, जिससे आयसर खेत में पलट गई और लगभग 20 बाराती घायल हो गए। इसमें 2 की हालत गंभीर है। घायलों को बुरहानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिकारपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सारोला अंबाड़ा के बीच शादी में जा रहे बारातियों से भरा आयसर सामने से आ रही ईंटों से भरे ट्रैक्टर से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। इस घटना में करीब 15 से 20 बाराती घायल हो गए, जिनमें 2 लोग गंभीर बताए गए हैं। बाराती नेपा नगर के निवासी हैं और शादी के लिए महाराष्ट्र के मलकापुर जा रहे थे। तभी अचानक रास्ते में यह हादसा हुआ। सभी घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां पर सभी का इलाज किया जा रहा है। तत्काल सभी को प्राथमिक उपचार कर दिया गया। गंभीर घायलों का भी इलाज किया जा रहा है। वन विभाग का अमला एक बार फिर आरआर फैब्रिक्स के गोदाम उद्योग नगर में पहुंचा और यहां से भारी तादाद में लकड़ियां जब्त की, जिनकी कीमत लाखों में है। पिछले कुछ दिनों से लगातार उद्योग नगर में वन विभाग का अमला आरआर फैब्रिक्स पर कार्रवाई कर रहा है। पिछले दिनों वन विभाग के अमले ने इस उद्योग से बॉयलर में जलने वाली लकड़ियों की वाहनों को पकड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई की। इसके बाद एक बार फिर से वन विभाग का अमला प्रेस क्लब अध्यक्ष दीक्षित की शिकायत पर आरआर फैब्रिक्स इंडस्ट्रीज पहुंचा। यहां पहुंचकर उन्होंने इंडस्ट्रीज की लकड़ी के गोदाम पर छापा मारा, जिसमें बड़ी संख्या में हरे पेड़ों की लकड़ी देखने को मिली। कार्रवाई करने के लिए वन विभाग बुरहानपुर रेंज प्रभारी संजय मालवीय, उनकी टीम और गणपति थाने के पुलिस जवान पहुंचे। जैसे अधिकारी पहुंचे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। बड़ी संख्या में लकड़ी का जगीरा देखने को मिला। हालांकि वन विभाग को ये मालूमात है कि शहर में जितने भी उद्योग संचालित हो रहे हैं सभी जगह बॉयलर में लकड़ी का उपयोग हो रहा है। उसके बावजूद भी विभाग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। शिकायत के बाद कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करते वन विभाग के अधिकारी फिलहाल मौके पर मिली लकड़ी की जानकारी निकालकर संबंधित उद्योग संचालक के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ये 16 तारीख को आरआर का जो गोडाउन सील किया गया था, इसमें अवैध लकड़ी की शिकायत की गई थी। अवैध रूप से लकड़ी संग्रहित की गई है, तो उसकी शिकायत के लिए गोदाम सील किया गया था। लेकिन उस दिन कास्ट की जाँच नहीं हो पाई थी कितनी कास्ट है, तो आज कास्ट की मात्रा के सत्यापन के लिए हम लोग आए हैं और उनके ऑनर के और जो शिकायतकर्ता उनकी उपस्थिति में खोला गया गोदाम और उसकी मेजरमेंट लेकर के लकड़ी का अनुमान लगाया जाएगा कि कितनी लकड़ी है। सर लगभग प्रथम दृष्टया कितनी लग रही है आपको? अनुमान तो बताना मुश्किल है, फिर भी कम से कम 35 टन तो होगी। क्या कीमत हो सकती है इसकी सर बाजार? ये तो नाप पे और मेजरमेंट की गणना पे। बुरहानपुर में पंडित शिवनाथ शास्त्री आयुर्वेदिक महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने सफाई अभियान चलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। उनका ये विरोध 3 दिन तक जारी रहेगा। छात्रों की मांग है कि कॉलेज में प्रोफेसर नहीं होने से पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, जिससे छात्रों को समय पर ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उनके भविष्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? वहीं एमपीपीएससी में भी आयुर्वेदिक के छात्रों को शामिल किया जाए, साथ ही अन्य मांगे भी रखी गई हैं। इसके तहत छात्रों ने गांधीगिरी तरीके से आंदोलन करते हुए कॉलेज परिसर में सफाई अभियान को प्रारंभ किया। ये आंदोलन 3 दिनों तक जारी रहेगा। साथ ही यदि इनकी मांगे नहीं मांगी गई तो आने वाले समय में ये आंदोलन उग्र आंदोलन में तब्दील हो जाएगा, जिसका जिम्मेदार स्वयं जिला प्रशासन होगा।
कई बार इस संबंध में अधिकारी, नेता और अन्य मंत्रियों से आग्रह किया जा चुका है, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। हमारी सबसे पहली मांग है कि बुरहानपुर आयुर्वेद महाविद्यालय में जो शिक्षकों की कमी है, सबसे पहले उस शिक्षकों की कमी को पूरी की जाए, क्योंकि बिना शिक्षकों के हम सभी आयुर्वेद डॉक्टरों का भविष्य अंधकार में रहेगा। आज अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे हम कैसे चिकित्सा कर पाएंगे लोगों की। दूसरी हमारी ये बात है कि प्रदेश स्तरीय पंचसूत्री मांग है। हम सभी आयुर्वेद कॉलेज मध्य प्रदेश में जितने 7 सरकारी आयुर्वेद कॉलेज हैं, सभी बच्चे आज अपनी 5 मांगों को लेकर ये शासन का ध्यान आकर्षण करना चाह रही है कुछ एक्टिविटी करके। श्री राठौर तेली समाज बहुउद्देशीय संस्था समिति द्वारा एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें समाजजनों ने मांग की है कि एसडीएम कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी ने उनके मंदिर की भूमि पर कब्जा कर लिया। श्री राठौर तेली समाज द्वारा एक ज्ञापन कलेक्टर प्रवीण सिंह के नाम सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की है कि आलमगंज क्षेत्र में उनके समाज का पुराना मंदिर है। यहाँ पर तहसील में काम करने वाले एक युवक को पट्टा दे दिया गया, जबकि ये भूमि पूरी मंदिर की भूमि है। समाजजनों का कहना है कि राजेश पिता शंकरलाल और रामलाल पाचोरा द्वारा भूमि पर कब्जा कर लिया गया और हमारे समाज के लोगों को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है। राजेश पिता शंकरलाल और रामलाल द्वारा पट्टे का उपयोग कर अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। समाज ने मांग की है कि राजेश के नाम जो पट्टा आवंटित किया गया है उसकी जांच कर उसे पूरी तरह से निरस्त किया जाए। समाजजनों ने यह भी कहा कि राजेश द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर संबंधित अधिकारियों से साठगांठ कर अवैध रूप से जो पट्टा प्राप्त किया गया है उस पट्टे की जांच की जाए। उसे जो पट्टा दिया पूरी तरह से निराधार है। इससे समाजजनों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है और उस व्यक्ति द्वारा शांति भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। समाजजनों ने कहा कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो समाजजन कोर्ट जाएगी और जरूरत पड़ी तो धरना भी करेंगे। समस्या ये सर हमारी कि आलमगंज में पंढरीनाथ का मंदिर है जो 70 से 80 वर्ष पुराना है, जिसे बाउंड्री वाल घेरा हुआ था। लगभग 5000 स्क्वायर फीट के अंदर वो मंदिर है। मंदिर के अलावा पीछे भी मंदिर के दाईं ओर भी और बाईं ओर भी हमारी जगह है जो बाउंड्री वाल खींची हुई थी, और कोरोना के कारण 2-3 वर्ष से जाना आना कम हो गया है। इसलिए उस बाउंड्री वाल पर राजेंद्र पिता शंकरलाल विडियारे, जो कि एसडीएम ऑफिस में कार्यरत है चपरासी के तौर पर, उन्होंने पट्टा अपने नाम दर्ज करा लिया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग हमारी ज़मीन वापस चाहते सर, पट्टा निरस्त किया जाए।